नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 52,342 में, यानी कि आप देखोगे लगभग यहाँ पे 500 पॉइंट यानी 469 पॉइंट यहाँ पे नीचे गिरी है बैंक निफ्टी। निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं हुई है, यानी कि यहाँ पे मात्र 33 पॉइंट की गिरावट हुई है। और परसेंटेज वाइज में भी आपको पता लग जाएगा निफ्टी की गिरावट ज्यादा नहीं है, यानी निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया। और निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, वो निफ्टी का वीडियो आप लोग अलग से जाकर देख लेना इसी चैनल पे, वहां पे डिटेल में निफ्टी के बारे में बात करेंगे। और आज रिलायंस ने किस प्रकार से काम किया था वो भी हम लोग आज बात करने वाले हैं निफ्टी के वीडियो में, तो वो निफ्टी के वीडियो में बात करेंगे। और अभी हम लोग एनालाइज करेंगे यहाँ पे चार्ट को बैंक निफ्टी के। और कल मैंने आप लोगों को क्या एनालाइज करके बताया था, उम्मीद है कि वो वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा हो। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से कहता हूं, आई बटन पे लिंक है, एक बार जाके जरूर देखिए। एग्जैक्ट जो मैंने आपको बताया था सेम चार्ट सिनेरियो यहां बना, क्यों बना, कैसे बना, उस सब की बात यहां पे करते हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी समझाया था, तो एक बार फिर से वापस हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और फिर इस चार्ट का एनालाइज अच्छे तरीके से करते हैं। देखो, मैं हमेशा आपका टाइम लेता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब आप टाइम दोगे ना चार्ट पे, तो आपको बदले में चार्ट भी कुछ देगा, मार्केट भी कुछ देगा। तो चलो हम लोग क्या देख रहे थे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। कल मैंने आप लोगों को जो बताया था मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, कल जो बताया था वहीं से शुरू कर रहा हूं, और कल वाला वीडियो भी जरूर देख लेना एक बार। तो आप देखोगे यहां से तो एक रैली होती है, कहां से होती है, लगभग 51,000 से। यहां से, उससे तो पहले भी यहां से रैली हो रही थी, बट ये वाला जो चूंकि यहां से टाइम बिता रहा था, तो यहां से हम मान लेते हैं कि यहां से एक रैली हुई, लगातार रैली देखते हैं इसको। देखो ये रैली हुई है 51,000 के आसपास से, और ये रैली होती गई और 53,000 तक ये रैली हुई है, ठीक है। यानी 2,000 पॉइंट की एक शानदार रैली हुई है, बिना रुके हुए, कहीं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है, कल मैंने ये वीडियो में आपको बताया था। अब यहां देखोगे, यहां एक जोन देख लो आप, ये देखो यहां से यहां एक जोन बन गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी मार्केट एक रेंज बाउंड हो गई। कहां पे बाउंड हो गई, लगभग यहां से 52,700 से लेकर 53,000 के आसपास, यानी 300 पॉइंट में रेंज बाउंड हो गई बैंक निफ्टी। तो कल के वीडियो मैंने क्या कहा था कि मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि देखो हमेशा दो तरफा सोचना चाहिए। आपको भी मैं यही सिखा रहा हूं कि दो तरफ का सोचो, चार्ट एनालाइज करने में दो तरफ का आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ये जोन ब्रेक होता है तो क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों में से एक चीज होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज बी न्यूट्रल इन द मार्केट, ठीक है। आपको बैंक निफ्टी देखना है, निफ्टी देखना है, व्हाटएवर कोई भी स्टॉक देखो, आपको क्या करना है, आपको न्यूट्रल रहना है, एक तरफ का आपको नहीं सोचना। अगर आप एक तरफ का सोचोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है दो तरफ का। और जैसे ही वो तरफ आपको पता लग जाए, जैसे ही ये ब्रेक होता हुआ दिख जाए, तो आप यहां पे एंट्री कर लो। अब बीच बीच में एंट्री नहीं करना है। तो चलो अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि किस तरह से यहां पे सिनेरियो बन रहा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीखोगे जरूर। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कर दिया करो यार, कमेंट बड़ा कम करते हो, पता लगता नहीं है, तो एक बार कमेंट जरूर कर दो। और आप सभी को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी आते भी हो। ऑनलाइन क्लासेस मेरी चलती है 9:15 पे शुरू हो जाती है और 3:30 तक चलती है ऑनलाइन। लाइव हम लोग एनालाइज करते हैं, सीखते हैं कहाँ से क्या पोजीशंस बन रहा है, क्या सेटअप बन रहा है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग, कई लोग आते हैं दिन भर में, गेस्ट यूजर में 20, 25, 30 लोग से ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर सोच होता है कि कहीं यहाँ टिप मिल जाएगा, यहाँ कहीं कॉल मिल जाएगा इस क्लास में। देखो मैं फिर से कहता हूँ, कॉल नहीं मिलेगा, कोई टिप नहीं मिलेगा, कोई पुट का नहीं मिलेगा। मैं कॉल पुट टिप वगैरह ये सब कुछ नहीं देता हूँ। मैं जब आप पढ़ने आओगे, ऑनलाइन आओगे, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल होता है, जिसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। आप जब जुड़ोगे तो आप देखोगे कि मैं आपको क्या चीज समझा रहा हूं। इंपॉर्टेंट वही है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है कि आपको टिप के चक्कर में, या टिप के चक्कर में तो आप कुछ सीखना नहीं चाहते ना। आप तो चाहते हो कि मेरे को कोई टिप मिल जाए, या तो आप पहले से लॉस करके बैठे हो, या फिर आप कोई सोच रहे हो शॉर्टकट तरीका। तो देयर इज नो वे टू अर्न मनी इन शॉर्टकट वे कुछ नहीं। अगर शॉर्टकट वे चाहिए तो गो टू ड्रीम 11, वहां कहीं किसी दिन आपका लॉटरी लग जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे देखो ऑनलाइन क्लास में हमने क्या समझा, क्या बात किया था। ऑनलाइन क्लास में ये बात किया था और बताया था कि जैसे, और आपको भी कल के वीडियो को भी ध्यान से देखना, कल के वीडियो को मैंने कहा था कि जैसे ये जो जोन है 700 का जोन ब्रेक होगा, आपको एक नया टारगेट देखने को मिलेगा और मार्केट टूवर्ड्स 52,300 की तरफ जा सकती है। और आज कहां क्लोज हुई है, 52,342 पे। और टेस्टिंग क्या करके आई है, लगभग 52,248 के आसपास का इसने टेस्टिंग भी कर लिया। यानी मार्केट को देखने का सेंटीमेंट भी आपको समझना है, यानी मार्केट का जो सेंटीमेंट है उस तरीके से भी आपको देखना है, क्योंकि मार्केट में एक शानदार रैली हुई है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि यहां से बियर्स हावी हो जाए, वो अभी बात की बात है, वो अलग दबाव पड़ेगा, वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। तो ये चार्ट एनालिसिस, एक बार आपने देखा कि ओवरऑल चार्ट एनालिसिस हुआ कि मैं सेंटीमेंट्स के आधार पर चार्ट एनालिसिस कर रहा हूं। अब बात आ जाते हैं हम लोग इंट्राडे में। तो आज यहां पे देख लो, मार्केट ओपन होती है ये 9:15 का कैंडल, और यहां से देखो ये रेसिस्टेंस लाइन था, ये यहां से गई, और यहां से इसको क्या मिला, यहां से इसको रेसिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं यहां से लेके यहां तक किसी को भी कुछ नहीं बोल रहा था कि भाई ये एरिया अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब आप इसको देखोगे ये ब्रेक हो जाएगा। मेनी टाइम्स इन द क्लास
आई सेड कि यहाँ से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, गिरने दो, थोड़ा थोड़ा पॉइंट गिरने दो, कोई ठीक नहीं है, यहाँ से फिर ऊपर भी जा सकता है जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। जैसे ये ब्रेक होगा आपको इसके अंदर जाना है। देखो यहाँ पे आया, ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इन सब जगहों पर लोगों को ट्रैप करता रहता है, लेकिन उसको देखो धीरे 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 आया और यहाँ पे आपको एक मौका भी देता है। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं देता है, यहाँ पे देखो आपको हमेशा मार्केट कुछ ना कुछ दिखाएगा, और जब आपको वो दिखाएगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये यहाँ पे किस तरह का सेटअप यहाँ पे बन रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो ऐसा नहीं है, ढूंढना पड़ता है, बस आपको ना ढूंढने आना चाहिए। अगर आप ढूंढ लोगे ना, यानी इसके लिए आपको अपनी आंखें खुली होनी चाहिए। ये देखो, ये दो कैंडल का पैटर्न देखो, क्या ये पैटर्न है, ये दो कैंडल, ये है आपका बुलिश हरामी, यानी कि ये एक इनसाइड कैंडल है। रेड कैंडल को जब कवर करता है, रेड कैंडल बड़ा हो और छोटा अगला कैंडल ग्रीन हो जाए तो उसको हम लोग बुलिश हरामी कैंडल कहते हैं, और इनसाइड कैंडल भी कहते हैं। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ मूवमेंट मिल जाए और आपको चार्ट भी सेंटीमेंट नेगेटिव लग रहा है और ऊपर में मिल जाए तो नीचे की ओर ताबड़तोड़ जिस तरफ भी ये जाएगा उस तरफ ऐसा होता है कि जब भी इनसाइड कैंडल आपको दिखे। दूसरा ये है कि ये तो आपको तो देखो पहली दफा यहां पे इसको टेस्ट करने का कोशिश किया, 700 का आसपास का एरिया, लेकिन वो ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुआ। वापस जब वो वापस आया, दोबारा जब आया तो उसको क्या हुआ, ब्रेक करने में देखो कंप्लीटली वो क्या हुआ, कामयाब हो गया। यहां पे आपको देखो इनसाइड कैंडल भी दिख गया था। ये जो इनसाइड कैंडल जैसे ही जिस तरफ ब्रेक होती है ज्यादातर उस तरफ जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे इनसाइड कैंडल ब्रेक होता है नीचे की ओर जाता है। यहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलता नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ सेटअप भी दिखता है, लेकिन मैं आपको ये सेटअप भी दिखता है और साथ में आपको चार्ट एनालिसिस यानी चार्ट को भी देखना पड़ेगा, मार्केट सेंटिमेंट्स को समझना पड़ेगा। तो आपको इजी, अगर देखो ये सब चीजें अगर आपको कम समझ में आती है कि मैं चार्ट देखता रहा तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे काम, तो ये आपको धीरे धीरे आएगा। इसके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि मिनिमम 2 साल आपको चार्ट पे टाइम देना पड़ेगा, और दूसरा कि ट्रेड्स भी लगातार करने पड़ेंगे, उसमें प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा, लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा, कुछ एक लॉस भी ज्यादा होगा शुरुआती दौर में। वो सब सेंटिमेंट से जब आप गुजरोगे ना तभी तो सफलता मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, और तभी चार्ट भी समझ में आएगा। चार्ट पर पूरा दिन बैठकर आपको समझना है कि किस तरह से ये बन रहा है, यानी इसको फील करना है। जब तक आप चार्ट को फील नहीं करोगे ना, चार्ट आपको कुछ नहीं बताएगा। पूरे क्लास के अंदर में मैं आपको यही सिखाता रहता हूं कि चार्ट को फील करना, देखो और यहां से अब मार्केट यहां से नीचे जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, ये सब कोई तुक्का नहीं होता, ये सब आप एनालाइज करते हो और उसके हिसाब से बताते हो, ये चीज होता है। तो जैसे जैसे आप सीखोगे मैं आपको वही सिखाने का काम कर रहा हूं। तो यहां से जैसे ये ब्रेक होता है, जैसे ही ब्रेक होता है यहां पे आपको एंट्री बना लेनी थी। क्यों बना लेनी थी, क्योंकि मेनी टाइम्स आप देखोगे, फिर से देखो वापस मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं, मैं आपको वापस चार्ट पे ले जाता हूं। देखो मेनी टाइम्स कोशिश करता है इसको ब्रेक करने का। यहां से पहले इसका ब्रेकआउट हुआ था, फिर देखो 1, फिर यहां गया 2, फिर यहां 3 और यहां देखो चौथी बार। तो यहां पे चौथी बार में और कोशिश किया, लेकिन 5वीं बार में फिर से जब कोशिश करता है तो इसको वो ब्रेक कर देता है। तब तक यहाँ कोई एंट्री नहीं बनती थी, लेकिन जैसे ही ये वाला एरिया ब्रेक होता है, दिस वन 700 वाला एरिया है उसके नीचे, और जैसे ये लाइन, ये येलो लाइन जैसे ही ब्रेक होता है वैसे ही एंट्री बनती है। और पहला टारगेट ये था, दिस इज द फर्स्ट टारगेट। यही कहा था मैंने, फर्स्ट टारगेट आपको आसानी के साथ मिलेगा। उसके बाद मैंने कहा था थोड़ा वेट करिए, आपको सेकंड टारगेट में मिल जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट के बाद सेकंड टारगेट भी अचीव हो जाती है। यहां पे मैंने लाइन चेंज कर दिया है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहां पे कहीं पे था 600 के आसपास में, और फिर ये सेकंड टारगेट था। यहां पे मैं एक बना देता हूं, ऑनलाइन क्लास में मैंने यहां पे आसपास में एक फर्स्ट टारगेट दिया था 600 के आसपास में। हाँ, ये फर्स्ट टारगेट था। उसके बाद ये सेकंड टारगेट भी, यानी इजीली अगर आप देखोगे तो 700 से सीधे 500 यानी कि 200 पॉइंट का सीधे यहाँ पे कवर हो गया। उसके बाद ये क्यों होता है, क्योंकि चार्ट सेंटिमेंट को देखना है और मार्केट में ओवरऑल हाई पे है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ऐसी चीजों को अगर मार्केट में अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको जरूर यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है समझने में, चार्ट दिक्कत होती है, तो आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लो। क्लास को ज्वाइन करोगे और कोई दिक्कत होता है, यहाँ नंबर भी लिखा हुआ, इस नंबर पे कॉल कर लेना, हमारी टीम से आपकी बात हो जाएगी, वो आपको ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, 9:15 में क्लास हमारी शुरू होती है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। वापस देखोगे तो मार्केट क्या होता है, वापस यहाँ से उसको बायर्स ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे देखो नीचे जब सेलिंग होती है ना, उसके बाद वो फिर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, प्रॉफिट बुक किया, खरीदना स्टार्ट किया, देन वापस ऊपर लेके गए। और फिर वो जो 700 का जो एरिया सपोर्ट था पिछले कई दिनों से 4 टाइम 5 टाइम वहां पे सपोर्ट ले रहा था, वो एरिया कौन सा हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। वहां से देखो फिर से सेलिंग हुई, और ये जो टारगेट मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में दिया था कि मार्केट 52,300 की तरफ जा सकती है, ये भी मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर मार्केट ऊपर निकलती है, ये भी कहा था, ऐसा नहीं कि मैं एक तरफा कहा था आपको, क्योंकि मैं एक तरफा कभी सोचता ही नहीं हूं। मैं मार्केट को
दोनों तरफ से सोचता हूं और देखता हूं कि किस तरफ मार्केट चार्ट कैसे बन रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, अपने इस रेंज को, जो रेंज बाउंड हुई थी, ऊपर की ओर ब्रेक करती, तो मैं 53,300 तक के लिए भी जा सकता था और ये मार्केट 53,300 तक को छू के आराम से आता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे वाले जोन को तोड़ा और जैसे नीचे तोड़ा आपको यहाँ पे एक नया रेंज देखने को मिल गया। अब अगर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो वो हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, चीजों को जब आप गहराई से समझोगे, मैं आपको टाइम टेकिंग जरूर लेता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख जरूर रहे होंगे। और अगर ऐसा कुछ बात है कि आप सीख रहे हैं तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। उम्मीद है कि आप सीखेंगे और खूब सीखेंगे और ढेर सारा पैसा ही बनाएंगे। अब देखिए, चीजें थोड़ी सी बदली सी नजर आ रही है, सेंटिमेंट थोड़ा सा बदला सा नजर आ रहा है। कल मैंने आपको 1 डे के टाइम में समझाया था कि ये जो जोन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया था। तो जब कोई जोन पर ब्रेक करके ऊपर निकलता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कौन लोग आए थे जो ऊपर लेके गए, उसको हम लोग कहते हैं बायर्स। तो बायर्स के कलेजे का टेस्ट भी तो लेना पड़ेगा, तो थोड़ा मार्केट डराने के लिए इस एरिया में आ सकती है ना, समझ रहे हो ना बात को, यहां तक भी तो आ सकती है ताकि ये लोग डरें। अब ये लोग कब डरेंगे, इनका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो यहाँ पे बाइंग करके ऊपर ले गए हो उनका स्टॉप लॉस होगा ये वाला लाइन, यानी इसके नीचे का, ये जो 3 कैंडल है इसके नीचे का एसएल होगा। तो अगर इसके एसएल को डराने के लिए आएंगे मार्केट कि हाँ भाई डर जाओ, तो हो सकता है कि मार्केट का सेंटीमेंट चला जाए नीचे की ओर। तो अब क्या सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है, 2 तरीके का सिनारियो हमेशा रहेंगे मार्केट में, अप एंड डाउन। लेट्स सी कि क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो एक जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया। अभी मार्केट का जो सपोर्ट जोन है, अब आपको 2 सपोर्ट जोन आपको नोट करके रखना है। देखो, 52,300 के पास मार्केट है। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन होती है, लाइक 52,500 के आसपास, तो 300 का एरिया आपको फिर से सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, आपको नोट करना है, समझना भी है किस तरह से। अगर ऊपर थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है तो 52,300 क्या होगा, सपोर्ट का काम करेगा। अगर गैप डाउन ओपन होती है, मंडे को अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि नीचे जो सपोर्ट कैरियर रहेगा वो आपका रहेगा 52,000 का, जो एक लॉजिकल सपोर्ट है। लेकिन बेस्ट सपोर्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, और बेस्ट सपोर्ट होगा, आपको याद रखना है, वो 51,700 का, 727। तो इसको आप नोट कर लीजिए, 51,700 का ये जो जोन है, ये आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, नोट कर लिया आपने, 52,000 और 51,700 का ये सपोर्ट रहेगा। अब देखेंगे रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस तो पहला भैया रेसिस्टेंस यही है, 52,700 अब रेसिस्टेंस का काम करेगा, और इसको अब तोड़ने के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। अगर तुरंत एक झटके में तोड़ा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, इसको अब टाइम बिताना पड़ेगा 52,700 के ऊपर में, तब ये तोड़ेगा। तो पहला रेसिस्टेंस आपको मिलेगा 52,700 का, नोट डाउन 52,700, एंड द सेकंड रेसिस्टेंस इज 53,000। तो ये 2 रेसिस्टेंस अब मिलेंगे मार्केट में, और 52,700 को निकालने के लिए उसको टाइम बिताना पड़ेगा। तो ये चार्ट का सिनारियो है, और आप चीजों को अगर ध्यान से समझोगे ना तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। अब हम लोग एक बार चलते हैं वीकली एनालिसिस पे, क्योंकि अभी इस बार महीने का अंत हो गया है, यानी कि जून खत्म हो गया और अब जुलाई शुरू होगा, यानी मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो वो नया महीना होगा। तो आ जाते हैं वापस हम लोग एक वीक के कैंडल में। तो चलो हम लोग एक वीक में आ गए। अब आप देखो, अब एक वीक का कैंडल कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है वो दिखाता हूं मैं। यहां पे आपको देखना है, एक तो कैंडल को देखिए, तो ये कैंडल अभी भी इसके ऊपर है, यानी लास्ट वीक का जो कैंडल है अभी भी उसके ऊपर है। तो वीकली एनालिसिस के हिसाब से आपको लगेगा कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि नीचे नहीं आया। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये एरिया, इस कैंडल का ये एरिया, जो मैंने आपको क्या बताया था, 51,700 का बड़ा इनपुट, यही बोला था ना अभी आपको सपोर्ट में कि बेस्ट सपोर्ट आपको कौन सा मिलेगा, 51,700। तो देखो ये कौन सा जोन मैंने खींचा यहाँ पे, 51,700 के आसपास का। मैंने आपको कैसे बताया, 1 डे के टाइम फ्रेम में बताया, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में भी यही जोन है, यानी ये वाला जो इंपॉर्टेंट है। अगर फिर इसके नीचे आ गया ना 51,700 से, क्योंकि यहां अगर बायर्स दम नहीं लगा पाए तो मार्केट फिर टुवर्ड्स नीचे आ जाएगा, और फिर एक नया सिनारियो होगा। वो एक ही दिन में होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट अगर 51,700 भी अगर ब्रेक हो जाता है, इनकेस की बड़ा गैप डाउन खुल जाए, मार्केट में प्रेशर आ जाए, 51,700 का एरिया भी टूट जाता है, तो फिर आपको जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा 51,300 का। और वो क्यों मैं बोल रहा हूं, और 51,000 के आसपास, क्योंकि इसका आप अगर ओपन देखोगे तो आपको यहाँ पे 51,200। देखो मैं हर चीज आपको समझाता हूं, उसके पीछे कुछ लॉजिक भी होता है। तो देखो यहाँ से इसका कैंडल का जो ओपन हो रहा है वो कहां हो रहा है, लगभग 51,300 का जोन में। तो ये 2 सपोर्ट रहेंगे अगर लंबा गिरावट देखने को मिलता है तो, क्योंकि मार्केट अभी कहां है, 52,300 पे है। तो आपको 600 पॉइंट का नीचे एक सपोर्ट आपको दिखेगा, पहला सपोर्ट मिलेगा 300 पॉइंट नीचे, यानी 52,300 से 300 पॉइंट नीचे 52,000, उसके बाद फिर 300 पॉइंट नीचे 51,700, वो भी ब्रेक होगा तो फिर वहां से 400 पॉइंट नीचे 51,300। ये एक सपोर्ट है बड़े लेवल पे, वीकली पे समझा रहा हूं, 1 डे के टाइम पे अलग आपको समझाया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इस तरह से आप यहां पे जब आप चार्ट को एनालाइज करोगे तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा, यस किस तरह का सिनेरियो बनता है, किस तरह से आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से आप मार्केट को देखोगे। जिस तरह से व्यू में आप मार्केट को देखना चाहोगे उस तरह से मार्केट को देख सकते हो। तो अगर आप मार्केट को अच्छे तरीके से देखना चाहते हो, लाइक कहने का मतलब ये है कि अगर आप
उसके चार्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे तो चार्ट आपको सब कुछ बता देगा कि मुझे नीचे जाना है ऊपर जाना है। आपको न्यूट्रल रहना है, तो जैसे आप न्यूट्रल रहोगे आपको मार्केट चार्ट A to Z आपको बताएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। एक बार कमेंट जरूर करिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं और आपको मेरा अंदाज कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।